स्वागत है आप सभी के एक नए YouTube लर्निंग वीडियो में। और आज के इस वीडियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप में से कोई सेटअप नहीं है, उस सेटअप बेसिकली होता क्या है कि एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस जिस पे कि आप काम करके उसको टाइम टू टाइम उस पर प्रैक्टिस करने के बाद, उस पर ट्रेड लेने के बाद अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करते हैं और ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। सेटअप ऐसी कोई मार्केट में रेडीमेड स्ट्रेटजी नहीं होती कि आप आएंगे उस वो सेटअप आपको मिल जाए और आप उससे प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें। हो सकता है कि मैं किसी टाइम फ्रेम पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ और उस पर मैंने इतने बैक टेस्ट कर लिए, मैंने इतनी मार्केट में छोटे छोटे ट्रेड इनिशिएट कर लिए कि अब मेरे को उस पर अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि मैं इस स्ट्रेटजी को अगर यूज़ करता हूँ तो मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। सेम स्ट्रेटजी अगर मैं आपको डिक्टो A to Z आपको शेयर कर दूँ तो हो सकता है कि आप में से 10 में से 6 लोग उसमें से प्रॉफिट कमा पाएँ और 4 लोग ना कमा पाएँ। उसका रीज़न क्या हुआ? आपकी उस जो स्ट्रेटजी है उस पर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं है। तो आज बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रेटजी होती है, जो भी एक प्रोसेस होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। आप बिल्कुल नए हैं मार्केट में, आपको अभी कुछ भी नहीं पता कि हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी भी टाइम फ्रेम में, जैसे आप मॉर्निंग में आते हैं, आप मार्केट को देखते हैं, तो मेरा ये कहना है कि 9:15 से लेकर 9:30 का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जबकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। उसमें मार्केट की मूवमेंट अप डाउन जाती है, तो आप मार्केट की डायरेक्शन को नहीं पकड़ पाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 9:45 तक वेट कीजिए। आधा घंटा आप मार्केट को कूल डाउन होने के लिए दीजिए। रीज़न क्या होता है कि प्रीवियस डे की जो ओपन पोजीशंस होती हैं वो क्लोज हो रही होती हैं, कुछ नई पोजीशंस वहाँ पे बिल्डअप हो रही होती हैं, नए ट्रेड इनिशिएट हो रहे होते हैं। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो मार्केट में आते हैं, वो कैंडल्स को देखकर ही स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं। शुरू के 15 से 30 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा ट्रेड इनिशिएट हो जाते हैं कि आप उस समय पे मार्केट की एक ट्रू डायरेक्शन को नहीं पहचान सकते। तो एटलीस्ट आपको मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन होने देना है। 9:45 एक ऐसा टाइम होता है कि आधे घंटे मार्केट को ओपन वे हो जाता है और वहाँ से आप ये देख सकते हैं कि अब जो मार्केट है किस तरफ जाने वाला है। और जैसे जैसे कि हम पहले अपने पीवट्स पॉइंट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे, फिर हमने क्या किया, उसमें CPR को ऐड किया। वो इसलिए ऐड किया ताकि हम मार्केट की डायरेक्शन को पहचान पाएँ, मार्केट उस दिन ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, ये सब जानने के लिए। बट मैं कहता हूँ आपको ये सब का भी नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं। सिर्फ आपको ट्रेड करना है और ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि ट्रेड करना है इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेड अगर आप कर रहे हैं, आप अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उससे आपको अर्निंग होनी चाहिए। और अर्निंग कैसे होती है? टाइम टू टाइम, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उससे होती है। बट आज की जो स्ट्रेटजी है ये उन सभी के लिए है जिनको मार्केट की नॉलेज नहीं है, बट वो तब भी मार्केट में आके ट्रेड करना चाहते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने रूल्स पे काम करते हैं, डेली डेली उस रूल्स को फॉलो करते हैं, तो आप किस तरीके से उसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं 9:45 का एक टाइम फ्रेम ले रहा हूँ कि ठीक 9:45 पे हम 5 मिनट की कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। 5 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम हाई यानी कि अपसाइड का ट्रेड लेने वाले हैं। अगर 5 मिनट की जो कैंडल है 9:45 पे जो बिल्ड हुई है, उसका अगर लो ब्रेक होता है तो हम वहाँ पे पुट का ट्रेड लेने वाले हैं। 2-3 महीने का बैक टेस्ट करके देख लीजिए। और आपको रियल ट्रेड नहीं करना है, आपको खाली बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्ट करने के बाद उसको आप अपने जर्नल में नोट करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ नहीं किया, कोई इंडिकेटर को भी प्लॉट नहीं किया। बट आपने अपना रूल्स क्या किया कि आप 9:45 पे आएंगे, 5 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, हाई एंड लो को। ये स्ट्रेटेजी क्या है? बेसिकली आपने अपने रूल्स को एक बिल्डअप किया है, आप उस रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ हम अपने चार्ट में करके देखते हैं कि चलिए क्या रिजल्ट आता है। कुछ बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग बहुत अच्छा डिसेंट अमाउंट कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं? उनके पास कोई बुक में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये एक स्ट्रेटजी है जो आपको एक प्रॉफिट कमा के देती है। स्ट्रेटजी कुछ नहीं होती है, सिर्फ आपका जो माइंडसेट होता है, जो आपने रूल्स अपने लिए लगाए में, उसको अगर आप फॉलो करते हैं वही आपको पैसा दे के जाता है। 9:45 एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप 10 o'clock ले सकते हैं, 10:30 ले सकते हैं, 11 o'clock ले सकते हैं। आप जिस समय पे मार्केट में आते हैं, आपको अपना एक रूल बनाना है कि आप इस टाइम फ्रेम पे आएंगे, 5 मिनट की कैंडल को आप मार्क करेंगे, उसके
हाई ब्रेक होने पे आप कॉल का ट्रेड ले रहे हैं, पुट का ट्रेड ले रहे हैं, उसको लो ब्रेक होता है। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे क्यों बोला, अगर आप यहाँ पे 15 मिनट को देखते हैं, 15 मिनट में क्या होता है, आप उसमें स्टॉप लॉस देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, जो 5 मिनट की कैंडल है उससे 3 गुना हो जाएगा। और मैंने जैसे कि आपको हमेशा ही कहा है कि जब भी आप मार्केट में कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो तो सबसे पहला काम होता है अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करना, अपने कैपिटल को बचाना। वो कब हो सकता है, जब भी आप मार्केट में ट्रेड ले तो अपने स्टॉप लॉस को पहले से प्लान करके रखें। अपोजिट चली जाती है, वहाँ से निकलने का प्लान आपके पास होना चाहिए, जो कि बिल्कुल चार्ट पे प्लॉट होना चाहिए कि मेरे को अगर मेरे अगेंस्ट 10 पॉइंट्स मूव करता है, 20 पॉइंट्स मूव करता है, जो आपने यहाँ पे फिक्स किया है उस पर अकॉर्डिंग आपको निकल जाना है। ठीक है, हम इसको अपने चार्ट पे जाके देखेंगे कि हम किस तरीके से एक 945 की कैंडल को भी उठाकर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या कोई भी टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम कर सकती है? वो उसके क्या की एलिमेंट होने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं? वो ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे किसी भी ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा सकती है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपके सेट ऑफ रूल होने चाहिए। तो जैसे कि हम ये प्लेन एक चार्ट देख रहे हैं, कोई भी इंडिकेटर नहीं है इसमें, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस, कुछ नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और हमें ट्रेडिंग को बहुत ही आसान तरीके से शुरुआत करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं है कि आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। बेसिकली होता क्या है, आपको अपने रूल्स खुद से बनाने होते हैं, आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड को करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने एक टाइम फ्रेम ले लिया, मैंने आपको बताया कि 9:15 से 9:45 तक मार्केट को कूल डाउन होने देते हैं। फिर 9:45 की कैंडल का हम हाई और लो को मार्क करके देखेंगे, अगर उसके हाई को ब्रेक करेगा तो हम कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे, अगर उसके लो को ब्रेक करते हैं तो हम पुट साइड का ट्रेड देखेंगे। तो चलिए 9:45 की कोई भी एक कैंडल उठा के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला काम शुरू होता है यहाँ से, और मैं यहाँ पर एक छोटा सा पेन टूल को साइड में रख लेता हूँ आपके हेल्प के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये कितने बजे हैं, 9:50, 9:45, ये 9:45 एक है कैंडल। तो आप देखेंगे इसको 9:45 को, ये अगर ये आप देखेंगे कैंडल 9:45 की कैंडल थी, आप इसके हाई को मार्क कर लीजिए, आप इसके लो को मार्क कर लीजिए। अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने एक रूल फॉलो किया कि मैं 9:45 की कैंडल को ही मार्क करूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई एक स्ट्रेटेजी है, ये क्या है कि आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। मैंने 9:45 लिया है, आप 9:30 ले सकते हैं, आप 10 o'clock ले सकते हैं, 10:30 ले सकते हैं, 11 o'clock ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको किसी सुबह से मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में, जब भी आपके पास टाइम है, आप मार्केट में आते हैं, अपने उस कैंडल को आपको एक नोट बनाना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि अगर मैं 9:30 पे या 9:45 को आ रहा हूँ तो 9:45 की कैंडल कौन सी होती है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है ये 9:45 की एक कैंडल है, आपको मैं टाइम दिखाता हूँ, 9:40, 9:45 की ये एक कैंडल है। अब आप इस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करते हैं। अगर सपोज कीजिए इसके हाई को ब्रेक करता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो आप एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लो ब्रेक होने पे एक ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो एटलीस्ट 66, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप इसको और फॉरवर्ड करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं, तो एटलीस्ट देखिए 100 पॉइंट तक आप यहाँ पे बना सकते हैं। बट आपका रूल क्या कहता है कि जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली है कॉल की तरफ, तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपका स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा करने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट करेगी। सपोज़ कीजिए कि ये 9:45 की एक कैंडल है, आपने हाई लो मार्क किया, और जैसे ही सपोज़ कीजिए यहाँ पर तो पुट का ट्रेड मिला, अगर आपको ये कॉल का ट्रेड मिलता है बट ये रिवर्स आता है, तो आपको निकलना कहाँ पर है, आपको अपने स्टॉप लॉस भी तो यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखना होगा। क्योंकि अगर आप ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं और आपके पास ट्रेड एडवर्स कंडीशन में जाने के बाद आपके पास उससे एग्जिट करने का कोई प्लान नहीं है, तो आप बड़े लॉसेस में जाएंगे। प्रॉफिट आप छोटे कमाएंगे लेकिन लॉसेस आपके बड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले एग्जिट प्लान आपको करना है। आप देखिए ये वाली अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये 9:45 की कैंडल को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऑलमोस्ट ये कितने, ये 30 पॉइंट की है। तो आप देखिए जो इसका 50% है ना, 50% कहाँ पर हुआ, ये आप ये मान के चल लीजिए।
अगर आपने कॉल का ट्रेड इनिशिएट किया और आपकी एंट्री यहाँ से अबव की बनती है, अगर मार्केट आपके रिवर्स आएगा तो ये इस पॉइंट पे आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि आपको लॉसेस अपने कम करने हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, आप देखेंगे इसका लो ये कैंडल के पास ब्रेक हो रहा है, स्टॉप लॉस भी आपको 50% पे रखना है, लेकिन यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। आप अपनी ट्रेड को यहाँ तक लेके जाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं या आप एक से ज़्यादा लॉट में काम करते हैं तो 50% क्वांटिटी आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% जो आपने क्वांटिटी एग्जिट की है उस पे होने वाले प्रॉफिट को तो आप लॉक कर पाएंगे ना, बाकी 50% को आप ट्रेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड को इसमें कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी अपने आप में क्या है कि ये उन सभी लोगों के लिए है जो मार्केट में ट्रेड तो करें लेकिन उनको एक परफेक्ट सेटअप नहीं मिला है। परफेक्ट सेटअप इन द सेंस उन्होंने अपने रूल्स को अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, उनको किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर आप खाली एक कैंडल के बेसिस पे भी ट्रेड लेते तो भी आप पैसा बना पाएंगे। चलिए अब मार्केट में दूसरे किसी चार्ट पे चल के देखते हैं कि सेम स्ट्रेटजी को हम कैसे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, और ये वाले भी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद ये 28 की डेट को देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपने 945 बोला है तो 940 945 ये वाली कैंडल है। तो सबसे इजी आपको कुछ नहीं करना है, 945 की जो कैंडल थी इसके हाई को इसके लो को मार्क कर देना है। ठीक है, हाई और लो को मार्क कर देना है। अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे आपने इसके हाई एंड लो को मार्क किया है तो हाई ये हो गया और लो आपका ये हो गया। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि 945 ये रहा आपका 945 की जो कैंडल है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आप अपने ट्रेड में इसके लो को जैसे ब्रेक करता है तो आपने यहाँ पे पुट ट्रेड लिया, बट मार्केट की जो कंडीशन ये तो आपके अगेंस्ट हो गई। अब जैसी मार्केट की कंडीशन आपके अगेंस्ट हुई तो आपको निकलना कहाँ पर है, क्योंकि जो हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया था कि आपको अपने स्टॉप लॉस को भी प्लान करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% फ्रूटफुल नहीं होती, आपके रूल्स आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो अगर सेकंड ट्रेड में हमारा यहाँ पे आप देखिए ऑलमोस्ट आपने 38 पॉइंट का अगर है तो आपको यहाँ पर ये स्टॉप लॉस तो आपको प्लान करना होगा कि अगर मार्केट में कंडीशन आपको एडवर्स जाती हैं तो आपको निकलना कहाँ पर है, क्योंकि अब आपने तो पुट का ट्रेड लिया बट पुट का ट्रेड आपका चला नहीं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करना ही पड़ेगा। आप देखिए 17 से 18 पॉइंट आपके स्टॉप लॉस गए, बट पहले वाले ट्रेड में 100 एंड अबव आपने कमाए भी है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लान नहीं करते, आप खाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं कि 945 स्ट्रेटेजी मेरे को जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे होप ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि मैंने पुट का ट्रेड लिया है, जब हम बोलते हैं ना मैंने ट्रेड लिया तो हमारी एक आशा उसमें बन जाती है, हम होप ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा रिवर्स आएगा। लेकिन अगर ये मार्केट में आपने स्टॉप लॉस को नहीं लगाया तो मार्केट ऐसे 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 करके आपको बहुत बड़ा लॉस देके जा सकता है। स्ट्रेटेजी खाली आपको एक रूल है कि आपको उसके बेसिस पे चलना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है ताकि आपको बड़ा लॉस ना हो, आप अपनी कैपिटल को बचा पाएं। ठीक है, तो सेकंड वाले इसमें ट्रेड में आपको क्या हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, दूसरे ट्रेड में किसी और चार्ट पे अगले ट्रेड को बुनाने की कोशिश करते हैं। और इस स्ट्रेटजी के और क्या फ़ायदे होने वाले मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि स्ट्रेटजी में अगर हम कुछ ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो कितने प्रॉफिट कितने लॉस में रहने वाले। ठीक है, अभी 29 की एक डेट है। अब 945 आप देख लीजिए, 945 वाली ये वाली कैंडल है, पिन बार जो एक कैंडल बनी है, अब ये इंडिसाइजिस कैंडल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हाई को इसके लो को मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका हाई आपका ब्रेक होता है आपकी एंट्री यहाँ से प्लान हो जाती है। बट जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, आपने मार्केट में एंट्री को तो प्लान कर लिया, अगर मार्केट आपकी अपोजिट जाती है तो आपको निकलना भी आना चाहिए, तो आपको अपने स्टॉप लॉस भी यहीं पे प्लान करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चार्ट पे देख लेंगे कि ये कैंडल कितनी बनी है। ये 28 पॉइंट की बनी है, तो मैं कहता हूँ एटलीस्ट 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए। अब 14 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ये इजी है, 14 पॉइंट इजीली दिए जा सकते हैं, कोई बड़ा लॉस नहीं। बट आप जब मार्केट में बैठेंगे तो प्रॉफिट आप कितना करेंगे, डबल ट्रिपल
4 टाइम करेंगे। हालांकि ये वाला ट्रेड क्या है, आपके डायरेक्शन में चलता है। आपने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया, मार्केट रिवर्स हुआ, आया गया आया। अब आप देखिए ये कंटिन्यूसली आपको यहाँ तक जाता है, वापस भी आपके जहाँ से आपने ट्रेड को लिया था वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट भी आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सारा का सारा खेल आपके माइंडसेट का होता है, आपकी साइकोलॉजी का होता है। अब ऐसे में क्या होने वाला है, कुछ ट्रेडर्स हमारे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यार मैंने तो अच्छा खासा यहाँ से ट्रेड लिया था, इतना मेरा प्रॉफिट में भी गया, बट ये तो रिवर्स आ रहा है। वो लोग डर के एग्जिट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर कोई तुक्के में ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं। आपने कोई तुक्के में ट्रेड नहीं लिया, आपने अपने रूल्स पे ट्रेड लिया है। आपने डिसाइड किया हुआ था मैं यहाँ से अगर हाई को ब्रेक करेगा तो कॉल लूंगा, तो मेरे स्टॉप लॉस ये लगने वाला है, एसएल में इससे ज़्यादा दूंगा नहीं, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है तो मैं पुट का ट्रेड लूंगा, लेकिन एसएल में इससे ज़्यादा दूंगा नहीं। तो इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है, आपने प्री डिफाइन अपने ट्रेड को किया हुआ है। तो इस तरीके के जो रूल होते हैं वो रूल आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। स्ट्रैटेजी तो खाली हम एक प्रोसेस है। जैसे कि हमने एक स्ट्रैटेजी में क्या 9:45 का टाइम ले लिया, आप कोई और टाइम लेके देख लीजिए, है ना। तो इसमें मोटा मोटा आप देखते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी आपके फेवर में जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट देके जाती है। आपने जैसे ट्रेड यहाँ से इनिशिएट किया था और अब आप देख लीजिए एटलीस्ट आप यहाँ तक का प्लान कर रहे हैं तो 70 पॉइंट आपको देके जा रहे हैं। आपने स्टॉप लॉस कितना रखा था, 14 पॉइंट का। तो देख लीजिए इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना अच्छा है। मेन क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप कितना पेशेंटली इसमें ट्रेड में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लिए 3 ट्रेड लिए हैं, एक लॉस में गया 14 पॉइंट का, बाकी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट आपने कमाए, ठीक है। अब हम चलते हैं किसी और चार्ट को देखते हैं। ये बताने का मेरा मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपको अपने रूल्स पे काम करना है। अब 9:45 हमें देखना है कैंडल कौन सी बनती है, 9:30, 9:45 ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल बनी है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, इसके हाई को मार्क कर देना है, इसके लो को मार्क कर देना है। हाई ब्रेक होगा तो आपको क्या करना है, कॉल के लिए बैठना है। अगर लो ब्रेक होता है तो आपको क्या करना है, पुट के लिए बैठना है। मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए कि ट्रेडिंग का जो सेटअप है इतना सिंपल भी हो सकता है। जैसे ही आपने ये प्लान कर लिया तो सेकंड चीज़ क्या आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है अपने ट्रेड में होने वाले लॉसेस को कम करना। तो चलिए सबसे पहले हम नाप के ये देखेंगे कि ये जो कैंडल बनी है कितने पॉइंट की बनी है, 26 पॉइंट की बनी है। तो यानी कि ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। आप ये चीज़ नोट करके देख रहे हैं कि हम स्टॉप लॉस को कितना कम कर रहे हैं। मैं स्टॉप लॉस को रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी है। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस 25-25 30-30 पॉइंट लेके चलूंगा तो मैं मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। अगर 4 ट्रेड मेरे अपोजिट चले गए तो 120 पॉइंट तो मैं ऐसे ही गंवा दूंगा। पर अगर मैं 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मेरे मार्केट में सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखिए जैसा कि आपने यहाँ पे इस ट्रेड को इनिशिएट किया और ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद ये आपके डायरेक्शन में जाता है। हालांकि सेकंड कैंडल में आप ये चीज़ देखेंगे, या आपके हाई एंड लो को ब्रेक करने की बात, इसके हाई आप देखेंगे तो ब्रेक यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर, यहाँ पर कोई भी ये हाई एंड लो को इसने ब्रेक नहीं किया है। ये ब्रेक हो तो आपको ट्रेड यहाँ कहीं पे मिलता है, वन गो में इतना मिलता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर यहाँ मिलता है। जब मार्केट आपको यहाँ ऐसे ऐसे करता है, आपको ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट में वो प्रोबेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको ऊपर ले जा पाए, तो आपको ट्रेड से एग्जिट भी करना है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट देके जाते हैं। अब प्रॉफिट आपको कितना देके गया वो हम देखेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये करके देखते हैं कि आपको यहाँ पे अगर ये ट्रेड आपने इनिशिएट किया होता तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 पॉइंट देके जा रहा है, और आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया था, 15 पॉइंट। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये कोई किसी बुक में रिटर्न नहीं है कि 9:45 की कैंडल हमेशा ऐसे मूव करेगी। आपके अगेंस्ट भी मूव कर सकती है। अगेंस्ट मूव करेगी तो आपने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, लेकिन आपके फेवर में मूव करेगी तो वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 9:45 को ही मैंने क्यों चुना, रीज़न ये है 9:15 से लेकर 9:20 25 30 35 40 ऐसा टाइम होता है कि प्रीवियस डे के भी ट्रेड को लोग स्क्वायर ऑफ कर रहे होते हैं, नए ट्रेड बना रहे होते हैं।
बड़ी बड़ी कैंडल्स को लेकर लोग सुबह सुबह ही वॉलेटाइल मार्केट में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट का जो एक ट्रेंड है वो तब तक डिफाइंड नहीं होता। तो मार्केट के कूल डाउन होने के लिए हम बोलते हैं एटलीस्ट आधा घंटा हम इसको छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद आप देखिए, हम मार्केट में 11 बजे आते हैं, आप 11 वाली कैंडल को देख लीजिए, लेकिन 5 मिनट की कैंडल को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 4 में से 3 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए, एक लॉस में गया। तो चलिए अब उसके बाद हम और आगे चलते हैं। और इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, वो जानने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके तो लॉसेस ही कम हो गए, प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो गए। रीज़न क्या हुआ? ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम सिर्फ दिन का एक ट्रेड ले रहे हैं। प्रॉफिट होगा तो खुशी खुशी हम उस प्रॉफिट को बुक करेंगे, लॉस होगा तो हमें खुशी खुशी उस लॉस को भी बुक करना है। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, अगर आप मल्टीपल ट्रेड करते थे, मल्टीपल ट्रेड करने से आपकी ब्रोकरेज बढ़ती थी, आपके लॉसेस बढ़ते थे, आपके टैक्सेस बढ़ते थे, वो सारे के सारे कम हो गए। मैं दावा करता हूँ कि जो भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, मल्टीपल ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटेजी पे कर रहे हैं, आप पुराने 1 महीने के अपने ट्रेड के चार्जेस को काउंट करके देख लीजिएगा। इस मेथड से 1 महीने ट्रेड करके देख लीजिएगा, आपके जो ब्रोकरेज और चार्जेस हैं वो 80% कम हो जाएंगे। इसका मतलब 80% तो आप प्रॉफिट में आ गए ना। बाकी अपने एफर्ट से जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाएंगे वो तो आपका प्रॉफिट है। चलिए अब 31 की एक डे है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 9:35 की कैंडल, 45 की कैंडल ये है। ठीक है, 9:45 की कैंडल जैसी आपको मिलती है, आपने क्या करना है, 9:45 ये रे, आप सिंपल इसके हाई को इसके लो को मार्क कर दीजिए। अब आप एक चीज़ देखिए, आपने हाई लो को मार्क किया किया और यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिला, बट ये ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, यानी कि आपको स्टॉप लॉस हिट होना है। तो आपको मैंने जैसे बताया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कीजिए और अपने लॉस को आपको मिनिमाइज करना है। जैसे आपने ये ट्रेड इनिशिएट किया तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, इस कैंडल को आपको काउंट करना है कि ये कैंडल कितने पॉइंट्स की बनी है। ये बनी थी आपकी 34 पॉइंट की, तो आप देखिए आपको 17 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लग जाता है। कितने पॉइंट का एसएल दिया आपने यहाँ पर? 17 पॉइंट का। आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि हम जो अपने स्टॉप लॉस दे रहे हैं वो 17 पॉइंट, 13 पॉइंट, 20 पॉइंट, बट जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट। तो चलिए 5 में से 2 आपके स्टॉप लॉस लगे, तब भी आप प्रॉफिट में। क्यों? वहाँ पे आपने 13 पॉइंट दिए थे, यहाँ पे आपने 17 पॉइंट दिए, टोटल मिला के 30 पॉइंट आपने स्टॉप लॉस दिया है। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने 250 पॉइंट आपने कमाए हैं, तब भी आप 200 पॉइंट प्रॉफिट में है। सिर्फ ये 5 ट्रेड हमने चेकआउट किए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक लर्निंग वीडियो है, तो आपको इससे लर्न करना है, आपको सीखना है, इसको बेसिस मान के रियल ट्रेड में नहीं आना है। सबसे पहले आप अपने बेस को क्लियर कीजिए। वो सारे लोग पैसा कमा रहे हैं जिन लोगों ने मार्केट में अपना टाइम दिया है, जिन्होंने किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। हर किसी की स्ट्रेटजी 9:20 AM, किसी की 11 AM, कोई ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहा है ना। लेकिन वो लोग प्रॉफिट तब भी कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप किया हुआ है, स्टॉप लॉस को फिक्स किया हुआ है कि इतना लॉस से ज़्यादा मुझे मार्केट में देना नहीं है। मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूँ ट्रेडिंग का। अगर आपको ट्रेडिंग के बिजनेस में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन कीजिए। आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे आपको ट्रेडिंग का एबीसी भी ना आता हो, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, रैंडमली कोई भी ट्रेड लेके देख लीजिए, किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी कैंडल पे आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मेंटेन है। रिस्क को छोटा रखना है, प्रॉफिट को बड़ा रखना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टॉप लॉस हिट किया, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर आ जाते हैं। अब 9:45 की कैंडल ये वाली कैंडल है। चलिए इस कैंडल को देखते हैं, ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9:45 की कैंडल है, 33 पॉइंट की कैंडल है, तो स्टॉप लॉस को सबसे पहले लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है हमारा, और इसके हाई एंड लो को मार्क करके देख लेते हैं। ये इसका हाई होगा, ये इसका लो होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हाई को ब्रेक कर रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर इसने ब्रेक किया, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको कॉल का ट्रेड मिला। ये स्टॉप लॉस काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं की है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपको एक ट्रेड मिला है, ऑलमोस्ट यहाँ तक जा रहा है। तो आप देखिए आपने 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और ऑलमोस्ट आपको कितना पॉइंट मिले हैं, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ट्रेड को अगर आप देखेंगे, स्टॉप लॉस था 16 पॉइंट का
और प्रॉफिट आपको मिला है 70 पॉइंट का। रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। स्टॉप लॉस लगना कोई बुरी बात नहीं है। स्टॉप लॉस क्या होता है, ये मार्केट में का एक पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को भी आपको मिनिमाइज करके ही आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो 100 टाइम आपको प्रॉफिटेबल बनाए। हो सकता है कि वो 50 टाइम आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, 50 टाइम आपको लॉस में ले जाएगी, बट लॉसेस आपके अगर 1:2 हैं और प्रॉफिट आपको 2, 3, 4 है तो आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी उठा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिला है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेट में चलते हैं। और ये कौन सी डेट है, चलिए यहाँ पर 9:45 को देखेंगे। 9:45 तो ये बन रहा है, कैंडल भी ठीक ठाक है। सबसे पहले हम करते हैं इसका नपाई का काम, कि ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है। 30 पॉइंट मानिए, 27 आ रहा है, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस का पॉइंट होना है 50% में, ठीक है। अब आप देखिए स्टॉप लॉस तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। ये लीजिए, ये लीजिए। जैसे ही आपने हाई एंड लो को मार्क किया तो ये वाली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया, यहाँ पर आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा कमाल का ट्रेड आपके अगेंस्ट हो सकता था, बट यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। अगेंस्ट वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब आप देखिए आपके साथ, आपके फेवर में ये ट्रेड कितना अच्छा चला है। आपने ट्रेड लिया, रिट्रेसमेंट आया, ट्रेड लिया, ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक जाता है। ये वो लोग ही इतना लंबा ट्रेंड को कैप्चर कर पाएंगे जो मार्केट में पेशेंटली बैठे होंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे होंगे। अब हम चल के एक चीज़ देखते हैं कि आपको अगर प्रॉफिट कितना हो रहा है। मेन तो हम प्रॉफिट कमाने के लिए आए ना। यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया, स्टॉप लॉस आपने रखा था ये, ठीक है, कितना, 12-15 पॉइंट का। बट प्रॉफिट आप देखेंगे, प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है, 130 पॉइंट का मिल रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके आप प्रॉफिट में रहते हैं। तो आप कितने भी आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए, रीज़न ये है कि आपको अपने रूल्स पे रहना है। स्टॉप लॉस आएगा तो आपको देना है, लेकिन छोटा देना है। प्रॉफिट आएगा तो मैक्सिमाइज करना है, ट्रेलिंग करना है। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ। चलिए, तो वन गो में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर हल्का सा रिवर्सल मिल रहा है। तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिनको इतना प्रॉफिट जाने के डर की वजह से वो लोग स्किप कर जाएंगे, बट कुछ ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लास्ट में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वेट कर सकते हैं। ये पेशेंट आप पे तब आएगा, पेशेंस, जब आप इसको मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे, लाइव मार्केट में चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम टेस्ट करके देखते हैं। और ये तो आपका, अब मैं स्टॉप लॉस को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 आए हैं, प्रॉफिट 4-6 आ गए। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। अब आप चलिए यहाँ पे 9:45 कौन सी, 35:40, 9:45 की कैंडल ये बनती है, और ठीक ठाक कैंडल बनी है। कितनी बड़ी कैंडल है ये 23 पॉइंट की है, तो इसका हाफ कर लीजिए आप, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लीजिए। और इसके हाई एंड लो को आप मार्क कर लीजिएगा। जैसे आप इसके हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे, लो ब्रेक होते साथ आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाता है, आपको देके जाता है प्रॉफिट। अगेन अब हम देखेंगे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहा। 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारा, और 40 पॉइंट का हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। ऑलमोस्ट 3 टाइम मान लीजिए, 2 टाइम मान लीजिए, जैसा आप चाहें। लेकिन आप ये देखिए, रैंडमली हम कोई भी चार्ट उठा के देखते हैं, हमारी स्ट्रेटेजी कितनी सिंपल है। हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हमें मॉर्निंग में 9:45 मैंने टाइम फ्रेम एक लिया है। आप यहाँ पर आएंगे, जो 5 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की कैंडल, इसके आपको हाई और इसके लो को मार्क करना है। हाई ब्रेक करता है तो आपको कॉल के लिए इनिशिएट करना है, और इसके लो को ब्रेक करते हैं तो पुट के लिए। लेकिन आपको निकलने के लिए 50% ऑफ द कैंडल, ये आपका एसएल पॉइंट होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपका कॉल का ट्रेड हो चाहे पुट का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी ही अपने आप में आपको रिजल्ट देगी जाएगी, बट ये आपको एक माइंडसेट बना देगी कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी पैसा कमाने के लिए सफिशिएंट है, अगर आप अपने रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या है, मैं इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर ही कॉल ले रहा हूँ, इसके लो के ब्रेक होने पर ही मैं पुट ले रहा हूँ, एसएल मेरा फिक्स है, ये मेरे रूल है। और सबसे बड़ी बात, दिन का एक ट्रेड ले रहा हूँ।
आप सबने 945 स्ट्रेटजी को देखा, ये कितने अच्छे से काम करती है। ये कोई स्ट्रेटजी बुक्स में रिटर्न नहीं है कि 945 पे ही ट्रेड करना है। आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, बट आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है और रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड को इनिशिएट करना है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एक क्लैरिटी माइंड में आई होगी कि मार्केट में पैसे कमाने के लिए किसी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती। आपका एक माइंडसेट होता है, आपका एक रूल होता है, सेट ऑफ रूल को आपको फॉलो करना होता है कि अगर मेरे को मार्केट में इतने बजे ट्रेड लेना है तो इतने बजे लेना है, और मुझे मार्केट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए अगर मैंने स्टॉप लॉस को फिक्स किया है तो उस स्टॉप लॉस पे अगर मार्केट मेरे अपोजिट जा रही है तो मेरे को वहाँ से ट्रेड भी कट करना है। आपको होप में बैठे नहीं रहना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। होप बेस्ड ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने सेट ऑफ रूल्स पे काम करना है, तो आपकी हर स्ट्रेटजी आपको पैसा कमा के दे सकती है। आप 9:30 पे ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इवन आप 9:45, 10, 11, 12, 2 बजे की बना सकते हैं। जहाँ पे आपको टाइम सूटेबल होता है आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बट सबसे मेन चीज़ क्या है, कैपिटल को बचाना है। कैपिटल कैसे बचेगी, जब आप स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस आपको चार्ट पे लगाना है, सिर्फ माइंड में सोच के नहीं रखना है। कभी भी कैंडल्स को देख के ट्रेड नहीं लेना है, आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है कि कहाँ पर आपका सेटअप बना है। अब ये सेटअप क्या हो गया, जैसे हमने 9:45 पे एक एग्जांपल लिया, वो हमारा एक सेटअप हो गया। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को सेटअप मान लेते हैं, है ना, कुछ ब्रेक डाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है। इसमें उन लोगों ने काफ़ी समय से बैक टेस्ट किया होता है, उस पर उन्होंने मार्केट की मूवमेंट को बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व किया होता है, तभी वो पैसा बना पाते हैं। पैसा आप भी बना पाएंगे, बहुत अच्छे से पैसा बना पाएंगे, लेकिन आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है। मार्केट में कोई भी आपको पेड कोर्स बेचकर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता। ट्रेडर आप खुद की मेहनत से बनेंगे जब आप उस चीज़ को अपने चार्ट पे ऑब्जर्व करेंगे, रियल मार्केट में उसको टेस्ट करेंगे। कोई भी सिर्फ आपको आगे चलने का रास्ता बता सकता है, लेकिन आपको खुद से चलना होगा। वही आप सेम ट्रेडिंग में भी है। मैं आपको कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी बता दूं, मेरे लिए वो फ्रूटफुल है, आपके लिए कब होगी, जब आप उसको बैक टेस्ट करेंगे, जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उस पर अपना टाइम देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अभी तक बनाई उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा सा और स्मूथ बना पाए, आपके माइंड में क्लैरिटी आ पाए, और जब हम बार बार ट्रेड लेते हैं उनसे आप बच सकें। मैं इस चीज़ का एश्योरेंस आपको देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो जो ट्रेडिंग में होने वाला आपका लॉस है, जो ब्रोकरेज आप 100% दे रहे हैं, एटलीस्ट मैं 80% आपकी कम करा सकता हूँ। क्यों? मल्टीपल ट्रेड आपके बंद हो जाएंगे। आप सिर्फ सेटअप पे काम करना सीखेंगे, अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करेंगे, और पेशेंस आप में डेवलप होगा। फिर प्रॉफिट तो आप धीमे धीमे कमा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी और समय पर एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।